हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इसी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो के इस सीरीज में पढ़ा रहा हूँ सीटेट और यूपी टेट की मैथ। देखिए, हम देख रहे थे पिछले कुछ लेक्चर से क्या देख रहे हैं, हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज है। ठीक है, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा क्या, फैक्टर कैसे गुणनखंड निकाले जाए। वो एक सबसे आसान तरीका था जो हमने आपको बताया था, उस तरह फैक्टर निकाले जाते हैं। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, फैक्टर का गुणा करने का भी क्वेश्चन पूछ सकता था, फैक्टर का सम करने का भी पूछ सकता था और टोटल कितने फैक्टर होंगे ये भी पूछ सकता था। हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है तो। ठीक है, तो आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। हालांकि आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर नहीं हो पाएंगे आज सारे क्वेश्चन, क्लास ज्यादा लंबी होगी तो हम उसको अगले पार्ट में कोशिश कर देंगे, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी हम धीमे धीमे समझाते हैं, एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट लगा देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि आप समझ पाए, ना कि इस वजह से हम अगर करने लगे 1-1 मिनट में जल्दी जल्दी तो फिर आपका रह जाएगा। ठीक है, तो टाइम लगता है, लगने दीजिए, आप सीख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया में टाइम लगता है कई बार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। इसमें कुछ हम अच्छे क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। और देखिए टोटल 9 क्वेश्चन है आज के, अगर सारे हो गए तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको भी हम 2 पार्ट में कर देंगे, भले ही वो टाइम ज्यादा लगे। बट जो 9 क्वेश्चन है सारे सारे सेट पे आए हुए हैं और लगातार 9 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि क्या कहां से लिए हमने क्वेश्चन। 2014 के लिए हुए हैं हमने 2 पेपर के 2 क्वेश्चन, 2015 में 2 पेपर हुए थे उसके 2 क्वेश्चन, 2016 में 3 क्वेश्चन हुए थे, यहाँ के 3 क्वेश्चन है। उसके बाद 2018 की बात करें तो 1 पेपर हुआ था और 2019 की बात की जाए तो यहाँ 2 पेपर हुए, 2 2 4 3 7 1 8 2 10 टोटल 10 पेपर हो चुके हैं और उसमें से 9 क्वेश्चन हमने छाटे हुए हैं। ठीक है, और पिछले 4 क्वेश्चन पहले से करा रहे हैं, यानी ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की अब आप समझ रहे होंगे। हर सेट पे आ रहा है तो सीखना बहुत जरूरी है, स्लो मोशन पे ही सीखिए, ज्यादा अच्छा है, आपका क्वेश्चन सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो बोल रहा है 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू ब्लैंक दिया हुआ और रिक्त स्थान में संख्या होगी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सार्वधनात्मक गुणनखंड क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। गुणनखंड तो हमने करना सिखाया है, बोला है सार्वधनात्मक गुणनखंड। देखिए सार्व, सबसे पहले सार्व का मतलब समझिए, इसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है कॉमन। कॉमन मतलब देखिए 2 अंक दिए 36 और 48, आप दोनों का गुणनखंड निकालेंगे जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सिखाया है, वही मेथड सेम टू सेम। बस क्या करना है, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा उनको छांट के अलग कर लेना है और उनका क्या करना है, गुणनफल देखिए लिखा, उनको आपस में गुणा करना है। गुणनखंड तो निकालना बता दिया। अब देखिए धनात्मक क्या है, देखिए पिछली क्लास में हमने आपको बताया था धनात्मक बस लिखा गया क्योंकि कोई ऋणात्मक तो हम गुणनखंड ले ही नहीं रहे, जीरो के ऊपर ले रहे हैं ना, वो धनात्मक सारी संख्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर जिसको बोलते हैं, नेगेटिव तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब बस आपको समझना था सार्व यानी कॉमन, जो भी कॉमन हो गया। अभी आगे और अच्छे टर्म आने वाले इस चैप्टर में, हिंदी तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती यूज की गई है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। इंग्लिश ही इससे ज्यादा बेटर थी, जब हमने इंग्लिश पढ़ा तब जाके हम खुद ही इस क्वेश्चन को समझ पाए पूछ क्या रहा है एक्चुअली। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं कैसे कॉमन फैक्टर निकालने। 36 और 48 के कॉमन फैक्टर देखने के पहले कौन कौन से, तो बहुत जल्दी करते हैं। 36 और 48 के फैक्टर निकालने हैं हमको, जल्दी से निकालते हैं। ठीक है, 36 के फैक्टर निकालने, तो सबसे पहले देखिए 36 के निकालिए, 1 लिखिए। लास्ट क्लास जैसा कर रहे हैं तेजी से, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखें आप अगर पहली बार इसको देख रहे हैं, वरना आपको ये समझ में थोड़ा कम आएगा जितना तेज हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 36 को 36 बार जाएगा, 2 से करेंगे 18 बार जाएगा, 3 से करेंगे 12 बार जाएगा, 4 से करेंगे 9 बार जाएगा, उसके बाद 5 से कटेंगे नहीं, 6 से करेंगे 6 बार जाएगा। अब देखिए 6 रिपीट हो गया, इसका मतलब इससे आगे हमको बढ़ना नहीं है, और 6 2 बार लिखेंगे नहीं, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 36 के गुणनखंड क्या निकल के आ गए, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये हो गए 36 के गुणनखंड। चलिए अब 48 के भी कर लेते हैं और देखते हैं इनमें सार हो यानी कि कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए 48 के निकालते हैं। 48 का क्या होगा, देखिए इसी मेथड से निकालते हैं। 1 से डिवाइड होगा 48 बार जाएगा, 2 से जाएगा 24 दूनी 48 होता है, 3 से देखिए 16 3 48 होता है, 4 से देखिए 12 चौक 48 होता है, 5 से कटेगा नहीं, 6 से काटेंगे 6 48 होता है, 7 से नहीं कटेगा और वापस 8 आ जाएगा, यानी कि वापस यही आ गया। तो अब इस तरह लिख लीजिए पूरा, जैसे ही रिपीट हो जाए उसके आगे करना ही नहीं हमको, बड़ी डिजिट हमको नहीं करनी, बस छोटी वाली करनी है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 कहां से लिख दिया, ये सारी चीज हमने लिख दी। अब इसमें छांटने कॉमन कौन कौन से है, उनका क्या करना है, आपस में गुणनफल निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और उसके बाद ये 12 कॉमन है।
तो अलग लिख लेते हैं, इनका गुणा करना है 1 2 3 4 6 और ये 12। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए इनका अपन गुणा करना है। देखिए 1 से तो 2 3 6 6 चौको 24 और 24 छक्का, आपको पढ़ा नहीं आता होगा, आप 24 गुणे 6 कर लीजिएगा, 144 होगा। 144 गुणे 12, ये 144 12 का स्क्वायर होता है। अगर आपको थोड़ा सा आपको स्क्वायर याद करने को हमने बोला था, ये 12 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 12 का स्क्वायर और गुणे 12 करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 12 का क्यूब, और हमने आपको 12 का क्यूब भी याद करने को बोला था। ये सब चीज यहाँ पर कॉमन आती है, इसीलिए हमने बोला अगर आपको याद होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत तेज कर सकते हैं। देखिए फिलहाल हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका होगा क्या 1728, 1728 होता है 12 का क्यूब। बाकी आपको नहीं पता तो आप 144 में 12 गुणा करिएगा, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, यहीं पर टाइम बचता है अगर आपको कुछ चीजें याद हैं तो। ठीक है, जैसे आपको पहाड़ा याद है तो आप तेजी से पढ़ लेंगे, वरना गुणा करते फिरेंगे। और अगर क्यूब याद है तो डायरेक्ट कर लिया, स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। इसके आगे क्वेश्चन बोला था इनका जो गुणनखंड है 1728 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 999। देखिए 1728 इधर लिख देते हैं, इक्वल टू दिया है 999 प्लस 9 गुणे समथिंग क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है हमको। तो देखिए 1728 999 से कितना ज्यादा लिखा हुआ है, मतलब कि अगर घटाएंगे इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 999 इधर घटा दीजिए, जब घटा देंगे तो आ जाएगा 729। देखिए 1000 से 728 ज्यादा है, 1000 से 1 कम है तो 1 बढ़ा दीजिए, 729 डायरेक्ट निकल आएगा। बाकी अब घटा के देख लीजिए, इक्वल टू क्या हो गया 9 गुणे क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू बतानी, ये हमने आपको कल सिखाया था जब हम कल एक क्वेश्चन कर रहे थे गुणनखंड का कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब ये गुणे में लगा होता है तो ये क्या आ जाता है, इधर डिवाइड में आ जाता है। इधर 9 करिए, काटिए, इसको कितनी बार गया 9 72 9 9 यानी 81 बार जा रहा है। और यही क्या पूछा गया था, यही फिल इन द ब्लैंक पूछा गया था, रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी 81। ऑप्शन नंबर 4 पर दिया हुआ है 81, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी भी था। अगर आपने इस सब में टाइम लगा दिया तो लेंदी है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। जब हमको इतना टाइम लग रहा है, वैसे तो हम आपको समझा रहे हैं, वरना आधा टाइम लगता है। 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है ये, फिर भी अगर आपको आता है तो ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सेम इसी टाइप का। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, यदि 56 और 84 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों, देखिए इसकी मीनिंग आपको बता दी, सार्वधनात्मक गुणनखंडों का योग। देखिए इस बार योग दिया, गुणा नहीं करना है इस बार, जो कॉमन है उनका गुणा नहीं करना है, इस बार जो कॉमन है उनका योग करना है। और उसकी वैल्यू कितनी दी 400 माइनस 43 इंटू रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान की वैल्यू बतानी है। तो चलिए पहले तो गुणनखंड निकालते हैं और कॉमन छांटते हैं, उसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले 56 का निकालते हैं। तो देखिए 1 से काटेंगे 56 बार जाएगा, 56 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, देखिए 28 बार जाएगा, 28 दूनी 56। 3 से 6 5 11 नहीं कट सकते, 4 से काटेंगे 14 चौका 56 होता है, 5 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, देखिए नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटा, 6 का नियम हमने क्या बताया 2 और 3 दोनों से कटेगा तभी 6 से कटेगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 8 56, और उसके बाद 8 से कटेगा, 8 से 56 तो पलट जाएगा, तो इसका मतलब हमको आगे नहीं जाना, यहीं तक लिखना था। इसको लिख लेते हैं ऊपर, क्या हो गया 1 2 4 7 8 14 28 और 56, ये हो गए किसके 56 के गुणनखंड। अब चलिए करते हैं किसके 84 के गुणनखंड करते हैं, जल्दी से करते हैं। कल हमने पूरा टाइम लेके आपको सिखाया, आज लेट करने का कोई सवाल नहीं है, वरना आप यहीं पर रुके रह जाएंगे। 84 के गुणनखंड करने ऐसे ही निकालेंगे, 1 बार करेंगे तो 84 बार जाएगा, 2 बार करेंगे तो 42 बार जाएगा, 3 बार देखिए करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 3 दूनी 6 और 2 और 4 क्या हो जाएगा 3 और 4 28 को 84 बिल्कुल सही है। 4 से करिए देखिए कितने बार जाएगा 4 दूनी 21 चौको 84 होता है, सही है। और देखिए 3 और 2 दोनों से कट गए, इसका मतलब 6 से भी कटेगा, काटिए 6 से, 6 का नाम 6 और 6 और 14 6 84 होता है, देखिए सही चला गया। 7 से देखिए कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 7 से काटिए 7 का नाम 7 7 दूनी 14 12 7 84 होता है। 8 से देखिए कटेगा, नहीं कटेगा, 8 दाम 80 होता है, बिल्कुल नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 यानी कि अब 12 से ही कटेगा सीधा, यानी कि यहीं से पलट जाएगी गिनती। तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी से क्या क्या हुआ है, 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 और 84, ये हो गए इसके क्या कॉमन। अब कॉमन क्या है, ये टोटल गुणनखंड हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है, कॉमन निकालना। सार्व गुणनखंड बोला ना, सार्वधनात्मक, धनात्मक तो देखिए सारे हैं, अब बनना क्या है, हमें कॉमन छांटना है। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, अलग लिखते जाते हैं। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है, देखिए 4 कॉमन है, उसके बाद 4 4 ऊपर नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद 7 7 लिखा हुआ है, 7 कॉमन है, उसके बाद देखिए 7 के बाद 14 कॉमन है, और फिर ये 28 कॉमन है, 14 कॉमन है और ये 28 कॉमन है। इन सब का क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ लीजिए,
2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56, टोटल जोड़ के आ गया 56 आ गया। तो देखिए 56 इक्वल टू क्या दिया, आप क्वेश्चन में आइए वापस, 56 योग इक्वल टू क्या दिया है, 400 माइनस 43 इंटू ब्लैंक, और इसी ब्लैंक की वैल्यू पूछी। अब देखिए यहां पर फिर से एक समस्या फंस सकती है जिसको इसको सॉल्व करना नहीं आता। गुणा वाला तो हमने सॉल्व करना कल आप लोग को सिखा दिया, गुणे में होता है उसको नीचे कर देते हैं, बट अभी माइनस का नहीं सिखाया था। तो आज यहीं पर आप सीख लीजिए माइनस में क्या किया जाता है। देखिए जब ये माइनस में दिया तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाके घट जाएगा। देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे 43 इंटू क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखा रहेगा इक्वल टू 400 माइनस 56। अब देखिए 456 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 344 आएगा। आप घटा के देख लीजिए 344 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी क्या हो जाएगा, 344 और बटे 43, ये वही बिल्कुल सेम पिछले बार की तरह, जैसे गुणे में है तो क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। अब इसको देखिए आप काटिए, 43 से 8 बार आप जाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे पता चला, 4 8 32 होता है, 4 नहीं 36 होता है, 36 होता है यानी क्रॉस कर गया, 2 डिजिट से देखते हैं हम शुरुआत की, तो 4 नहीं 36, 9 बार में पूरा पूरा खत्म, लेकिन 8 बार करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। आप चाहे तो करके देख लीजिए, 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और यही है आपको ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 8। फिलिंग द ब्लैंक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। देखिए ये क्वेश्चन था, ये एप्लीकेशन थे कल के क्वेश्चंस के। कल हमने 4 क्वेश्चन गुणनखंड के कराए और ये क्या हो गए, एक तरह से इनके एप्लीकेशंस हो गए, कैसे इनका यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। तो ये थे एक अच्छे क्वेश्चन। अब हम देखने जा रहे हैं थोड़ा एक नए टाइप का क्वेश्चन, और उसके भी 2-3 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे कल, जिससे कि आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सके चीजों को। ये नहीं कि बस हमें कोर्स खत्म कराना है जितना जल्दी, सफिशिएंट टाइम है अपने पास, हम पूरा कोर्स कराएंगे और आपको पूरा समझ में आएगा, हमारा बस ये वादा है, और 25 से ज्यादा मार्क्स आपको लाके दिखाएंगे। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक गुणनखंड का ही, बट उसमें कुछ नई चीजें सीखनी है आपको, और उनको सीखते हैं। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो ये इस वर्ड को समझिए पहले, सबसे छोटा सार्वगुणज, इसको सीखेंगे आज। पहले सबसे पहले सबसे छोटा सार्वगुणज बताते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है। दूसरा लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5 6 और 9 का सबसे छोटा अच्छा देखिए इसमें सार्वगुणज की ही बात की है, और अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें बोला जाएगा क्या, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो 2 चीजें पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले सबसे बड़ा सार्व, इसकी नोट्स बना लीजिए आप बिल्कुल, गुणनखंड। अब देखिए कल हमने आपको एक चीज बताई थी, एक क्वेश्चन में आया था 7 का गुणज। हमने क्या बताया था, गुणज क्या होता है, जिस चीज को वो काट दे वो होते हैं गुणज। और गुणनखंड तो चैप्टर चल ही रहा है, गुणनखंड क्या होता है, जिस चीज से वो कट जाए, यानी गुणनखंड क्या हुआ, छोटी चीज होती है, और गुणज क्या होता है, बड़ी चीज होती है। कॉमन सेंस से बता सकते हैं भाई, 7 का गुणज आपसे हम पूछ ले तो क्या होगा, 14 हो जाएगा, 7 खुद हो जाएगा 14, 21, 28, यानी जो जो 7 से कट जाएंगे सब 7 के गुणज हो जाएंगे। और गुणनखंड क्या होता है, जो जो उस चीज को डिवाइड कर जाए। जैसे अगर हम 28 का पूछ ले कि 28 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 7 से कटेगा, इस तरह आप बताते जाएंगे जितने बार भी जाएगा। ठीक है, तो जो जो काटता है वो होता है गुणनखंड। ठीक है, यानी गुणनखंड छोटा होता है और गुणज बड़ा होता है, कॉमन सेंस से बता सकते हैं। अब देखिए सार्व का मतलब आपको हमने बता दिया कॉमन, 3 चीजें दी गई है तो कॉमन तो लेना ही पड़ेगा हमको, वरना क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब सबसे छोटा गुणज का मतलब क्या होगा, गुणज देखिए तो बहुत सारे चलते रहेंगे, 7 के बहुत सारे गुणज हो जाएंगे, तो इस वजह से सबसे छोटा मांगा जाता है। और गुणनखंड की बात की जाए तो देखिए इस तरह चलते हैं, तो यहां पर क्या मांगा जाता है, सबसे बड़ा मांगा जाता है इस क्वेश्चन में। तो इन दोनों चीज को याद रखिएगा। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर दिया गया है क्या, 7 4 5 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो इसका मतलब बोल रहा है आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और अगर आ जाए सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। ये चीज आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जबरदस्त टर्म दिया है, इसको क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की सॉल्व करने की। अगर आपको बोला जाए सबसे छोटा सार्वगुणज तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ निकालना हमने आपको बताया है। बाकी आज इतने ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपको एलसीएम एचसीएफ अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से लगाते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको आप नोट्स में बिल्कुल हाईलाइट करके लिख लीजिए, इसका मतलब क्या था। ठीक है, गुणज वाले में एलसीएम और गुणनखंड वाले में एचसीएफ। ठीक है, चलिए बोला 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज।
तो देखिए सारगुणज में हमने क्या बोला एलसीएम, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना। कैसे, 2 बार 2 से कटेगा, 2 बार 5 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, 2 से फिर से कट जाएगा, 1 बार 5 और 3 लिख दीजिए। अब 3 से चला जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और 5 से चला जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, इसका एलसीएम हो गया। 4 5 6 का कितना आ गया, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, कितना आ गया एलसीएम, 60 आ गया। दूसरी चीज देखते हैं, बगल पे ही देख लेते हैं, यहीं पर क्या बोला है, 5 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज, यानी कि गुणज की बात की, फिर से एलसीएम बोला है। 5 6 और 9 निकालते हैं, चलिए 5 6 और 9, 5 6 9, तो कितने से जाएगा, देखिए 2 से चला जाएगा, 5 3 9, 3 से जाएगा, देखिए 5 1 3, फिर से 3 से जाएगा, 5 1 1, फिर 5 से 1 1 1। देखिए ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का, यानी जिससे जिससे कट रहा है वो काटेंगे, बाकी जो नहीं कट रहा है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। 2 से, ये कि यहाँ 2 से कट रहा था तो हमने 2 से काट दिया, फिर इस बार 3 से कट रहा है ये और ये, तो 3 से काट दिया, फिर 3 से कट रहा है ये वाला तो 1 कर दिया, जो नहीं कट रहा उसको वैसे लिख देंगे, बाकी सबको ऐसे। इसको बोलते हैं एलसीएम निकालने की ट्रिक। अब देखिए 2 3 6 36 18 और 18 पंचे 90, इसका क्या निकल आया, 90 निकल आया। इसका क्या निकला, 60। क्या बोला था क्वेश्चन में, इनका पहले वाले का सारगुणज और दूसरे वाले के सारगुणज का अंतर क्या है, यानी घटाना इन दोनों। तो 90 में से 60 चलेगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल तरह से सही हो जाएगा, 30। आई होप आपको कुछ समझ में आएगा सारगुणज क्या होता है, एलसीएम निकालना। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें गुणनखंड की बात किया होगा। ये देखिए आगे अगला ही क्वेश्चन क्या बोला है, 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज प्लस नहीं, देखिए डिवाइड लिखा हुआ। पिछले बार हमने एक गलती ये कर चुके हैं, इतना छोटा सा लिखा रहता है वो प्लस समझ में आता है दूर से, वो डिवाइड है। डिवाइड 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड, यानी कि इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए पहले वाले का एलसीएम निकालना है, दूसरे वाले का एचसीएफ निकालना है। बहुत तेजी से निकालते हैं, बस यही समझाना था आज आपको। अगर आप इसको समझ गए तो अब तेजी से चलेगा ये क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ ऐसा करते चलेंगे। 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, मतलब 36 और 60 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। निकाल लेते हैं, चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। 2 2 से 1 2 2 बार नहीं काटते, देखिए 6 से काटते हैं डायरेक्ट, क्योंकि दोनों कट रहे हैं। 6 छंग 36, 6 दाम का 60। देखिए अब 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 2 5 10, और ये 3 5 लिखा है, यानी कि 3 से एक बार जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। ये होता है, इस तरह करते हैं, बार बार लिखते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 12 3 36 और 36 पंचे 180। कितना निकल आया इसका एलसीएम, 180 निकल आया है। ठीक है, अब चलते हैं 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड, यानी कि एचसीएफ किसका, 18 और 45 का। 18 और 45 का देखिए किससे किससे कट जाएगा, डायरेक्ट एक बार दोनों संख्या किससे कट सकती है, देखिए 9 से कट रही है, 9 दूनी 18 और 9 पंजा 45। अब देखिए इनमें क्या कुछ कॉमन हो सकता है, 2 और 5 अपना अलग अलग, इसका मतलब एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एचसीएफ वो होता है जो सबको काट दे, एलसीएम वो होता है जो सबसे कट जाए। यानी 180 आया है, 36 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा। इसका एचसीएफ कितना आया, 9 आया, मतलब 9 इसको भी काटेगा और 9 इसको भी काटेगा। तो ये होता है एचसीएफ। एचसीएफ एलसीएम की अगर आप मीनिंग समझ गए तो बहुत आसानी से आप समझ लिया करेंगे। अब क्या बोला, डिवाइड करना था, 180 में डिवाइड करना है किससे, 9 से। काट लिए बहुत सारा, 9 दूनी 18, 0 20 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 पर दिया हुआ 20, और यही इसका आंसर था। बस एलसीएम एचसीएफ निकालना है, बस आपको समझना था सबसे छोटा सारगुणज का मतलब एलसीएम, सबसे बड़ा सारगुणनखंड का मतलब एचसीएफ। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, तेजी करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है आज हमारे पास, सारे हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो अगले पार्ट में बनाएंगे। देखिए 36 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, इस बार क्या बोला है, डिवाइड बोला है। पास आके देखना पड़ता है, वो उसमें एक बार गलत कर चुके हैं हम। डिवाइड 90 इक्वल टू क्या, तो सबसे छोटा सारगुणज मतलब एलसीएम निकालना है 36 54 और 60 का। तो चलिए निकालते हैं 36 54 और 60 का गुणज। 36 54 और 60 तेजी करते हैं, 2 2 नहीं करते हैं, एक बार में करते हैं कि 6 से सब कट रहे हैं तो 6 से काट लेते हैं। 6 चंग 36, 6 नहीं के 54, 6 दाम का 60। अब किससे कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 को 9 और 10। फिर से 3 से एक बार काट लीजिए, खत्म करिए 3 का किस्सा। 3 से काटेंगे तो 2 बचा रहेगा, 1 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। अब 2 से काट लीजिए, 2 1 5। अगर आपको नहीं आता इतना डायरेक्ट करना तो आप एक तरफ से करिए, 2 फिर 3 फिर जितनी बार जाएगा इतनी बार। देखिए 6 को हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो आप इसको एक बार और किए होते 2 से, और फिर 3 से किए होते, 2 स्टेप हो जाते हैं, हमने एक स्टेप में कर दिया क्योंकि हम तेजी से करना चाह रहे हैं बहुत सारे कुछ। बाकी आपको एलसीएम निकालना है, आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 बार चला जाएगा, खत्म, 1 1 बन जाएगा। ये हो गया इसका एलसीएम, क्या हो गया
6 18, 18 को 54 और 54 दूनी 108 और 108 पंचे यानी 108 गुणे 5 करना है। बाकी डिवाइड में जो लगा है उसको कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा। डिवाइड 90 दिया हुआ है, डिवाइड 90 दिया हुआ है पहले से। तो देखिए 9 से काट दीजिए, 9 दाम 90 और ये 12 आ जाएगा, 12 9 ये 108 होता है। अब देखिए और किससे काटेंगे, 12 पंचे 60 होता है, 60/10 यानी कि 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर दिया हुआ है 6, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम निकालना था और डिवाइड करना था एलसीएम को किससे, 90 से। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। बोला भले ही कुछ है सार गुणनखंड, इतना अजीब सा लैंग्वेज है ना, हिंदी बहुत अजीब होती है कई बार। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक बार उम्मीद है आज सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इजी हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा अब इजी हो गया है। कल का लेक्चर इसीलिए हमने थोड़ा टाइम लेके मात्र 4 क्वेश्चन कराए थे, 4 के 5 कह सकते हैं आप। देखिए क्या है, 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा गुणज। अब इसमें एक कंडीशन लगा दी, 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज डिवाइड बाई 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड। यानी ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है और उसको डिवाइड करना है। और बस ऊपर एक कंडीशन दी, 200 से 400 के बीच होना चाहिए एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। किसका एलसीएम है, देखिए 30, 45 और 60। देखिए हमको दूर से दिख रहा है 15 से तीनों कट जाएंगे तो एक बार में काट लेते, वरना आप क्या करेंगे, एक बार 3 से काटिए, एक बार 5 से काटिए, वही आएगा आंसर। आप प्रॉपर एक तरह से काट सकते हैं, पहले 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर जिससे कट रहा है 5 से काटिए। बट हम थोड़ा सा जल्दी करना चाह रहे हैं, तो आप भी सीखिए कैसे जल्दी करते हैं। अगर सब में कोई चीज कॉमन है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60। आप देखिए 2 से काट लीजिए, आप 2 एकम 2, ये 3 ऐसे लिखा रहेगा और 2 दूनी 4। अब क्या 2 और 3 आ जाएगा, और एक बार 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, एक बार 3 से काटेंगे ये भी 1 हो जाएगा, खत्म। ये हो गया इसका क्या, एलसीएम। अब इनका गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 को 180, 180 आ गया इसका एलसीएम। लेकिन क्या बोला है, 200 और 400 के बीच, तो इसको 200 से 400 के बीच कैसे लाएंगे। देखिए एलसीएम का नियम होता है, आप उसको डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, चौपल भी कर सकते हैं, जितना आपको रिक्वायर है उतना कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 दूनी 360 और 360 होते ही क्या हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी हमारी। 200 और 400 के बीच क्या हो गया, 30, 45 और 60 का एलसीएम निकल आया। तो इस समय हम एलसीएम क्या मानने वाले हैं, 360। क्यों, क्योंकि ये किसके बीच है, 200 और 400 के बीच है। अब चलिए अगला क्या बोला है, इधर कर लेते हैं, रेड पेन से कर लेते हैं। क्या बोला है, 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार गुण यानी एचसीएफ निकालना है। 15, 24 और 45, चलिए करिए। किससे कटेगा, 3 से काट लेते हैं, 3 5 15, 3 8 24 और 3 से 5 15 बार जाएगा। अब देखिए क्या इन तीनों में कोई ऐसे डिजिट जो कट जाए, देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से इधर नहीं कटेगा, 5 से इधर नहीं कटेगा, यानी कि मात्र इसका क्या है, 3 ही क्या है, इसका एचसीएफ है। एचसीएफ क्या आ गया, इसका 3 आ गया। और क्या करना था, 360 में डिवाइड करना है। 3 डिवाइड का साइन है वो बता दे, आपको रिमाइंड करा दे फिर से। 360 डिवाइड बाई 3 करेंगे, कितने बार आ जाएगा, 120 बार चला जाएगा, 12 3 36 होता है। 120 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर 4 पर है। इसका ऑप्शन नंबर 4 पूरी तरह से सही हो जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम तेजी से निकाली। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका एलसीएम एचसीएफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाला है। एक टॉपिक साथ साथ इसी के तैयार हो रहा है आपके इसी चैप्टर में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, 16, 24 और 36 का सबसे छोटा सार गुणज यानी कि एलसीएम, और नीचे दिया है प्लस करना है 16, 24, 36 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड यानी कि एचसीएफ, फिर जोड़ के दोनों को लिख देना। देखिए जोड़िए कि डिवाइड है, अरे फिर से डिवाइड है। आई थिंक क्या प्रॉब्लम आ रही है, इतना छोटा लिखता है ये, कंप्यूटर स्क्रीन पर तो और छोटा दिख रहा है हमें, आपकी स्क्रीन पर तो शायद जूम होगा तो बड़ा दिख रहा होगा। देखिए क्या बोला है, 16, 24 और 36 का सबसे छोटा सार गुणज यानी कि इसका एलसीएम। चलिए जल्दी से निकालते हैं, 16, 24, 36, 4 से काटिए, सब कट रहे हैं 4 से, 4 चौको 16, 4 छंग 24, 4 नहीं 36। आप देखिए 4, आप 4 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 1 हो जाएगा, 6 अलग रहेगा, नहीं 4 से नहीं काट सकते आप डायरेक्ट, 6 दिया हुआ है। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9 का 9 बना रहेगा। एक बार और 2 से जाएगा, 1 हो जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएंगे। 3 से काटिए, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 तिकोने आ जाएगा, और एक बार और 3 से काट देंगे, सब 1 1 हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका एलसीएम। 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48 और 48 तिको कितना हो जाएगा, 144। 144 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब क्या निकालना है, उसका गुणनखंड बनी कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल लेते हैं, छोटा सा होता है 16, 24 और 36 का एचसीएफ। तो देखिए 4 से जाएगा, 4 चौको 16, 4 छंग 24 और 4 नहीं 36।
क्या आप किसी से कॉमन कट सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ना ही 2 से कटेगी सारी चीज, ना ही 3 से कटेगी। इसका मतलब 4 ही इसका HCF हो जाएगा। इसका मतलब आपको इसमें सिर्फ 4 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। 4 से काटे इसको, 4 3 12, 2 4 4 6 24 36 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 पर दिया हुआ है 36, ये करना था। डिवाइड का साइन है वो, प्लस का साइन नहीं है। दोबारा गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वरना एक वीडियो बनाना पड़ेगा हाथ जोड़कर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसी मजाक अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल प्लस नहीं डिवाइड 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि HCF नीचे निकालना है और ऊपर क्या बोला गया है 21 और 49 के बीच 7 के गुणज। तो 7 के गुणज का मतलब क्या होता है? जो 7 से कट जाए। लेकिन कंडीशन क्या रखी है? 21 और 49 के बीच। तो 7 का पढ़ा पढ़ते जाइए। देखिए 7 तक 21 होता है, 21 को लेना नहीं क्योंकि बीच में बोला है। 7 चौको 28, 28 का हो जाएगा। 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 छंग 42 हो जाएगा। और 7 सते 49, 49 को नहीं लेना क्योंकि टोटल क्या बोला है बीचों बीच। तो बीचों बीच ये 3 आ गए, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 8 2 10 5 15 की 5, 1 हासिल, 2 1 3 3 6 4 10, 105 आ गया। इधर क्या बोला है आपको? 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि 25 और 30 का HCF लेना है। 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 6 30। अब नहीं कटेगा, कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब 5 ही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। 5 आ गया। और इसमें क्या करना है? 105 में 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा? 5 2 10, 5 1 5, 21 आ जाएगा। 21 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बस समझना था क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैथ कितनी ज्यादा इजी है। अब आपको फ्लो में मजा आ रही होगी आई थिंक अब, क्योंकि आपका पिछले कुछ 3-4 लेक्चर से आप समझ गए होंगे हम किस तरह से मैथ करा रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास? एक क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन के साथ करते हैं। चलिए अच्छी बात है, एक लेक्चर में पूरे के पूरे क्वेश्चन हो गए। हमें उम्मीद कम थी क्योंकि थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन थे आज। चलिए क्या क्वेश्चन बोला है? 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंडों का गुणनफल पूछा है। गुणा पूछा है, गुणा ही गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले सार्वगुणज मतलब कि LCM, उसके बाद सार्वगुणनखंड मतलब HCF, और उन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो निकालते हैं। चलिए सबसे एक बार पहले निकाल देते हैं LCM किसका? 36 30 36 30 36 42। तो इसको काटिए, किससे कट जाएगा? एक बार 2 से काटेंगे और बड़ा से काटते हैं एक बार में। चलिए 2 से काट लीजिए। 15 गया, 18 गया और 21 गया। 2 से एक बार 18 और चला जाएगा। 2 से काटिए, 15 का 15 रहेगा, 9 बार जाएगा, 21 आ जाएगा। 3 से काट लीजिए। इधर पूरा करिए दे रहे हैं जैसे आप करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ, वरना डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको दिख रहा है दूर से। तो 3 5 15, 3 3 को 9, 3 7 21। एक बार और 3 से काटिए, 5 आ जाएगा। एक बार जाएगा, 7 बार जाएगा। एक बार 5 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। एक बार 7 से काटेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। ये आ गया क्या आपका? इसका LCM। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे 180, 180 गुणे 7, 180 गुणे 7। इसको रोक देते हैं यहाँ पर। आगे क्या करना है हमको? सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF निकालना है। लिखते हैं यहाँ पर 30 36 और 42 का HCF निकालना है। HCF मतलब जो सबसे कट जाए। तो देखिए 2 से कटेगा, सब बिल्कुल कटेगा। 15 बार, 18 बार और 21 बार। ठीक है, अब किससे कट रहा है? कॉमन है कोई? 3 से कट रहा है, बिल्कुल 3 से कटेगा। 3 5 15, 30 6 18, 3 7 21। अब क्या कोई कॉमन है? बिल्कुल भी कॉमन नहीं। ना ही 2 से सब कटेंगे, ना ही 3 से सब कटेंगे, कुछ नहीं। यानी क्या हो गया? 3 दूनी 6, इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। HCF क्या आ गया? 6 आ गया। और क्या बोला था? इन दोनों का गुणनफल, यानी इसका और इसका गुणनफल करना है। तो इसमें और करिए, ये करना था आपको। तो ये तो पूरा गुणा गुणा बचा आपको। अब आप गुणा कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए गुणा। देखिए करके बता देते हैं आपको। हाँ, सबसे पहले 7 कर देते हैं। 7 8 56, 6 7 के 9 7 5 12, 12 60 और गुणे 6 करना है। करिए। 0 6 36, 6 सिलाए 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 के 9 6 1 7, 7560। ऑप्शन नंबर 1 पर ही दिया हुआ है 7560। ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें गुणा करना था क्या? HCF और LCM का। सीधा सीधा नहीं बोल रहा है LCM और HCF का गुणा करिए। तो ये था देखिए कंप्लीट फैक्टर का चैप्टर, जितना कि आपके पूरे सीटेट में आज तक पूछा गया है। आज तक 2014 से लेकर 2019 तक। तो उम्मीद है कि आगे भी आएगा और उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आप हमको जरूर बताएं, कमेंट में बताएं कि नहीं सीखे, हम दोबारा वीडियो बना देंगे। ठीक है, विश्वास रखिए, हमारा मकसद है कि आपको आना चाहिए। ठीक,
तो अगर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर सीखेंगे, सीखें तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए, और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। ये आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है हमारी, जिससे कि हमारा फैमिली थोड़ा सा बड़ा हो। अभी आप देख रहे होंगे हमारे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, बताते हैं हम कैसा पढ़ा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इसी के साथ, इसी अच्छे नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।